तुम्हारे वीडियो देख के कौन कहेगा कि तुम आरएस की तैयारी करने वाले। मैं सुबह वाले बैच में कह रहा था, वो तो एकदम नया बैच और था, आप ठीक है थोड़े पुराने हो गए थे। मन को हंस रहा था कि यार जब मनाने थे बर्थडे तब तो मनाए थे, अब 22 साल के इस बुढ़ापे में बर्थडे मनाने थे। 22 का हो गया तो आज। कितना लग रहा है? 19 ही लग रहा है। आदमी एक उम्र के बाद में कहना शुरू कर देता है कि एज इज जस्ट ए नंबर। ये भरतपुर धौलपुर हो गया। हाँ, अरे वाह, लो लो शांत हो जाओ रे। क्या ऐसे ही हूं? क्या बात सही नहीं है? क्या हो गया? हिल गई? तुमने मेरी इतनी गंदी गंदी फोटो लगाई है। हाँ, लो पढ़े तो आगे तो क्या करना है? पार्टी तो हो जाएगी। पार्टी अभी नवीन जी आपके लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं। अब नाचूं और मैं? हे भगवान, अल्लाह ऐसे स्टूडेंट किसी को ना दे। गिर जाएगा नीचे। एक ना फिजिक्स में एक होता है अनुनाद। और ये गिर जाएगा नीचे। हाँ, मेरे जन्मदिन के दिन पुण्यतिथि करवा दोगे तो देश के काम आ जाएंगे फालतू में। ये तो तुम यार एक देखो मेरी, अरे बात तो सुनो रे। मेरी इमेज वैसे ही बहुत खराब है कि ये आदमी पढ़ाता तो है नहीं, बातें करता रहता है। और अब तुम ऐसे वीडियो बना बना के वायरल कर दोगे, फिर लोगों को और लगेगा कि हाँ यार स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाई तो होती नहीं है। और वो एक मास्टर तो आगे एकदम ही नहीं पढ़ाई करवाता, बच्चे उसको कहते हैं नाच। वो नाचता है क्लास में। वो तो प्री वाली वैकेंसी आई हुई थी ना, तो प्री में क्या 10 घंटे क्लासें होती है। अरे बात सुनो रे, तो प्री वाले में 10 घंटे क्लासें चलती। एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि सर कल पापा का फोन आया और पापा ने कहा कि तुम्हारी कोचिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वो तो है ही, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है। अरे नहीं, पढ़ाई नहीं, मुझे अब पता चला कि चूंकि तुम्हारे प्री का स्ट्रेस है, इधर तुम्हारे स्ट्रेस खत्म करने के लिए वो बीच में 2-2 मिनट की कॉमेडी वाले को और लाते हैं। और तुम्हारे वो जो 2-2 मिनट की कॉमेडी करता है ना एक, वो बीच में हर क्लास में आके करता है कि तुम्हारे 2-2 मिनट। अरे वो 2 घंटे पढ़ाते हैं, बीच में कभी करते हैं तो वो बच्चों ने काट के लगा दिया। अच्छा ऐसे है क्या? मैंने तो उसके सारे कॉमेडी वाले वीडियो देखे। तो अपनी घनघोर बेइज्जती हो चुकी है। आप चाहते हो बेइज्जतियों में और इजाफे किए जाए? क्या लिखा? अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वाला थैंक यू भाई, बहुत बहुत आपको। ऑनलाइन वाले कहते हैं यार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपको भी खूब सारा। गाना आता ही नहीं। देखो सुनो, डांस तो केवल 8 बजे के बाद हो सकता है। आठ बजे से पहले पैर आज उठे तुम्हें लगा डांस ये हो जाता? इतना सस्ता नहीं होता ऐसा डांस। गाना लगाने से डांस होता। और आवाज क्यों बढ़ रही?
ये कौन सा नारा है? आवाज, अरे आवाज सही है। तो चुप रहे, तेरे पे रोक है, बोलेगा क्या? आवाज बंद होगी? क्या किया ऐसा? पहले बढ़ गई फिर कम। अरे वो पीछे वाला शोर मत मचाओ रे ऐसे, तुम्हारी यही तो आगे पता नहीं चलता कि तुम क्या बोले और क्या नहीं बोले। हाँ, माइक तो तुम्हें। भगवत जी सर साहब मैंने क्या गाना गाया था? लो तो आज बताऊं तुम्हें, और किसी को नहीं बताओगे? हाँ चल रहे मरने तो। तो चुप एकदम। ये देखिए बजरंग तैयार करा एकदम, इधर को उठा के बाहर ले जाएगा। हाँ? अच्छा दूसरे बैच के स्टूडेंट भी है तो नीचे लगा दे। तुम्हारी नीचे क्लास चल रही है तुम्हारी? हाँ नहीं क्लास लो जाओ दो। हाँ? अच्छा तुम सब्जेक्ट चेंज कर दिया तुमने? हाथों हाथ है वो तो मेरे ही थी, पर कितनी आती है मैं जानता हूं। इधर 12th में साइंस, इसलिए हमें साइंस आती है, मेरा जीव जाने में। लो तो पढ़ो तो क्या चाहिए यार? गाने आते तो है नहीं मेरे को। मारवाड़ी तो एकदम ही नहीं आते मेरे। हाँ? मैं पढ़ाऊंगा ना तो राग ले लेके पढ़ा दूंगा। पढ़ाई नहीं करोगे? देखो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है क्लास में उनको गुस्सा आ रहा है, और उनको लग रहा है कि इसको देखो बुढ़ापे में मना रहा है बर्थडे, पढ़ाता तो है नहीं, है ना? वैसे भी नहीं पढ़ाता है, और आज तो एकदम ही नहीं पढ़ा रहा है ये। तुम मेरी नौकरी पे लात मरवा दोगे फालतू में, सर निकाल देंगे नौकरी से बाहर। आप ये चाहते हो कि जन्मदिन के दिन नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए? यस सर, ठीक शुभ चिंतक हो रहे तुम। गाना बात थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो सुना। हाँ वादा किया था। हाँ मैं सुनाऊंगा ही नहीं पूरा। कौन सा सुनाऊं? तो नीचे वाले बेचो सुना था, वही वापस सुना दूं। 2-3 लाइनें मेरे को याद आ रही थी सुबह। दूसरा मारवाड़ी तो आते नहीं मेरे को। कौन सा? पंजाबी कौन सा? ब्लू साइड मनीषा। वो तो मैंने तो यार सुना ही अभी को 5-7 दिन पहले था आपका वो गाना। मेरे तो पता भी नहीं कि दुनिया में इस प्रकार के गाने भी चलते रहते। नहीं अब याद नहीं आ रहा यार मेरे को एकदम। लो तो बात सुनो फिर पढ़ो। लो तो फटाफट खत्म करो तुम्हारा डंडा। तो मैं 2-3 लाइनें याद होती सुना दूं। वो नीचे वाले मैं सुना के आया था तो वो याद है मेरे को थोड़ा सा। एक अमरिंदर गिल का बहुत पुराना गीत है ना, पेंडू, है ना? पेंडू पिंड का मतलब गांव, तो पिंड के आदमी हो गए वो कौन हो गए? तो ये कैमरे नीचे कर दो भाई, ना देखो। है ना? इनके सामने मैं फिर ऐसा महसूस करता हूं यार। एक तेरे लही ले लई, एक तेरे लही ले आया मैं लंडी जीपनी ओए, मैनू आख दी है पेंडू ए गल ठीक नहीं ओए, मैनू आख दी है पेंडू ए गल ठीक नहीं ओए। कुर्ता पजामा मैं अबोर तो सिवाया है, दर्जी ने चंगा विल बड़ा जा बनाया है। कुर्ता पजामा मैं अबोर तो सिमाया है, दर्जी ने अब तो तुम्हें समझ नहीं आया फिर क्या सुनाऊं मैं?
लो फिर आप पढ़ना पड़ेगा। भाई आपको समझ ही नहीं आते तो फिर मतलब ही क्या। मेरा हमेशा से मानना राजस्थानी गीत लुगाइयों के हैं। नहीं नहीं कोई। हाँ अरे नहीं कोई ऐसे गीत। हाँ अरे कुर्ता और पजामा सारे गा रहा था, बीच में बंद करा दिया आपने। बॉलीवुड गाऊं मैं। हाँ हॉस्टल यार याद ही नहीं है वैसे। अरे याद नहीं, कुर्ता वुर्ता ऐसे थोड़ी याद होते हैं कोई। मैं कोई गीतकार थोड़ी हूं जो मेरे को संगा कुंभा आते हैं वो पढ़ा दूं मैं। हाँ अच्छा इसको आता है सुना ना। हाँ तू सुना दे अपने। हाँ अरे मैंने कहा गया, मैं क्यों गाऊंगा, वो पीछे चल रहा है, मेरे खाली हाथ में माइक है। अरे नहीं, अरे नीचे क्लास से फिर डिस्टर्ब होती है। अरे दिमाग खराब है यार, इम्प्रैक्टिकल बातें करते हो। हाँ करिए हम क्या सुनाएगा। वाह लो लो पढ़ो 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 लो। अरे तो फिर करेंगे क्या, तो अपने बेटे बेटे बस में बैठे रहे। मतलब आज तुम घर से धार के आए थे कि हम नहीं पढ़े। सुबह किसकी क्लास होगी, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, वेट हो गई, तो मैं दिग्विजय सर को वापस भेज दूं एक बार और। है तो, हाँ क्लास में किसी को बुलाना, तू आ सबसे पहले। अरे ऐसे ही कांस्टेबल वाली तरह मत करो रहे, थोड़ा बहुत यूं बेच की वो बना के रखो सिंसियरिटी। लो लो पढ़ो पढ़ो लो, थोड़ा तो धीमे 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 पढ़ा दो। अरे खूब सारे देखो, खूब सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको गुस्सा आता है। अरे क्या होता है, जिन लोगों को पढ़ना होता है वो तुम्हारा बहुमत ज्यादा होता है इसलिए बोल नहीं पाते। उनको लगता है कि मास्टर तो इनके डोलगा है, आपने तो क्यों इनके साथ हो, इसलिए हाथ भी नहीं खड़े कर पाएंगे। पर मैं उनके चेहरे समझ रहा हूं और उनको लग रहा है कि यार हम 4 घंटे के लिए चला के आए थे, अब पर्चियां यार ठीक। हैप्पी बर्थडे सर, हॉस्टल वाला सॉन्ग प्लीज सर। तो आपके पंजाबी समझ तो आती नहीं, अभी मैं सुना रहा था, मैं बीच में बंद करा दिया। हाँ नहीं तो तुम्हें हॉस्टल आता है, नहीं तुम्हें पीजी आता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। लेट्स दे देगा तुम, तभी समझ आएगा नहीं मतलब क्या उसका, तो फिर वो उसके बाद पढ़ोगे ना। उसके बाद क्या करेंगे तो फिर इसको में नाचेंगे यूं। लोगों को लगता होगा अरे ठीक है, चिड़िया घर से निकाल निकाल के। लो पढ़ लो यार ऐसे। तो गाना तो मेरे समझ आएगा नहीं, कौन सा लिरिक्स दे रहा मेरे को किसी गीत के, बॉलीवुड का सुना दो। क्या है उस पीछे, क्या कर रहा हो। हाँ मनीषा बोल रहे हैं, ये कोई गाने है क्या। लो 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 चुप रहो तो। जिथे चर्चा सीओ यारा आली टाणी दा, जिथे ख्वाब सजाए मैं सी मेरी रानी दा, जिथे चर्चा सीओ यारा आली टाणी दा, जिथे ख्वाब सजाए मैं सी मेरी रानी दा। क्या है
मैनू एक दिन दे लई होस्टल आला कमरा दे दियो जी, मैं रल यारां नाले उत्थे दारू पीनी है। मैनू एक दिन दे लई होस्टल आला कमरा दे दियो जी, मैं रल यारां नाले उत्थे दारू पीनी। ओ गर्ल्स होस्टल दी छत ते आउंदी वाह, ओ गर्ल्स होस्टल दी छत ते आउंदी वाल सुखाउण कुड़े, तेरे आली आ गई कह के मैनू यार बलवण कुड़े। तुम ठीक है, तू छड़ के आजा सिडनी चे तेरा की रखिया, मैं देना गेड़ा हथ फड़ के तेरी बीनी दा। मैनू एक दिन दे लई होस्टल आला कमरा दे दियो जी, मैं रल यारां नाले उत्थे दारू पीनी है। ठीक है, अभी पार्टी थोड़ी देर भी यही करेंगे अपने। कितने बजे तक आपकी क्लास? वाह, फिर पार्टी कर देंगे, क्यों चिंता करते हो आप। चलो आप लिखो, लो आगे पढ़ो। अरे लो सम भाई, मैं आज के दिन ही नहीं पढ़ाऊं, इससे बुरा तो क्या हो। ये तो मुझे साफ साफ निकम्मा घोषित करने का काम है। हाँ, मैं स्प्रिंग बोर्ड पे लाइबिलिटी हूं, जो पढ़ाता तो उन्हीं काली बातें करके चला जाता हूं, और तुम और खराब कर दोगे यार मेरे को। क्या लो कल क्या पढ़ा था बताओ। अब नहीं जिद नहीं हर बात। मीरा भाई कितना क्या लिखवा दिया, ले बजरंग हटा। अरे सोरने ग्यारह आप अरे नहीं, अरे बस अब देखो, कोई चीज लिमिटेशन में रहती है ठीक रहता। मीरा भाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास। लिखो गुरु रैदास। गुरु जी का नाम क्या था? रैदास। आपने जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तब भी अपन एक चीज पढ़ी थी कि मीराबाई के जो पति थे भोजराज, उन भोजराज की जो मृत्यु थी वो संगा के जीवन काल में हो गई थी, बताया था मैंने। तो वैसे मैं कल ही आपको बता रहा था कि भाई मीराबाई शादी के बाद में अपना पूरा कृष्ण भक्ति में टाइम दिया करते थे, और जब पति की डेथ हो गई तो बाद में पूरा जीवन ही उधर कृष्ण भक्ति की तरफ ही चला गया था। पति की डेथ होने, आप सोच के देखना कभी, कई चीजें ना आप सोचते नहीं ढंग से, कि मीराबाई के पति की डेथ होती है 1523 के आसपास। कब होती है? पर मीराबाई सती तो नहीं हुए। मीराबाई तो फिर सती प्रथा कैसे है? प्रथा का तो मतलब है बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का भाई हर पति मरा और उसके साथ में उसकी पत्नी सती। मीराबाई सती नहीं हुई उनके साथ। उल्टा सांगा ससुर थे, तो सांगा ने कहा कि नहीं भाई, भगवान की भक्त महिला है, आप अपनी भक्ति करो, आप टेंशन मत लो अपने। 1527 में खानवा वाला युद्ध होता है, और खानवा वाले युद्ध में मीराबाई के पिता की डेथ हो जाती है। रतन सिंह पिता थे, पिता की डेथ हो गई। 1528 में सांगा की खुद की डेथ हो गई। तो 2-3 लगातार घटनाक्रम उस प्रकार के हुए कि भाई पति की डेथ हुई, पिता की डेथ हुई, ससुर की डेथ हुई, तो पूरा जीवन ही बाद में उधर ही लग गया एकदम। सांगा के बाद में राजा बन गए रतन सिंह जी। रतन सिंह जी राजा बन गए, तब तक मीराबाई के साथ कोई दिक्कत नहीं। रतन सिंह के बाद में राजा बने यहाँ पे विक्रमादित्य। राजा कौन बने? विक्रमादित्य राजा बने। और जब विक्रमादित्य राजा बने तो रैदास जी चित्तौड़ पधारे हुए थे। रैदास जी संत थे और ये चित्तौड़ पधारे हुए थे, और मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने जाया करते। गुरु थे, अपने उपदेश वगैरह दिया करते, तो मीराबाई वहां सत्संग वगैरह सुनने के लिए जाया करते। आप फिर इस बात पे गौर करना कि वो राज परिवार की महिला थी, उसके बावजूद पर्दा प्रथा को ना मान के सत्संग सुनने जाती है। वो विधवा महिला है, विधवा महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती उन दिनों में, उसके बावजूद वो घर से बाहर निकल के जाती है। रैदास जी एक दलित जाति के व्यक्ति थे, उनको वो अपना क्या बनाती है? गुरु। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे पहले ये वाक्य किसी ने बोला था तो मीराबाई थी कि माई लाइफ माई चॉइस। महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त हस्ताक्षर यदि कोई महिला हुई तो वो कौन है? कि उस समय सारे टेबू तोड़ में, उस समय टेबू थे कि आप राज परिवार की महिलाएं हो तो आपको घूंघट में रहना पड़ेगा, आप पर्दे के पीछे रहोगी। आपके यदि पति की डेथ हो गई है तो आप अब कोई भी कार्य नहीं करोगे, चुपचाप घर के अंदर रहोगी, घर से बाहर नहीं निकल सकती। समाज में छुआछूत ऊंच नीच किसी ना किसी प्रकार से। उस समय एक रानी है, मीराबाई साधारण महिला नहीं है, वो मेवाड़ की रानी है,
और मेवाड़ की रानी है, वो हरिदास जी के सत्संग सुनने जाती है, वो विधवा महिला होने के बावजूद घर से बाहर निकलती है और पर्दा प्रथा को तोड़ देती है, वो सामाजिक मान्यताओं को एक साथ धत्ता बताती है। तो जब विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो मुझे लगता है मीरा से बड़ा विमेन एम्पावरमेंट तो कौन करेगा। उसने उस समय खुलेआम घोषणा की कि मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरा कोई पति है तो एकमात्र कौन है, भगवान कृष्ण, इसके अलावा मैं नहीं मानती किसी को। विक्रमादित्य, जब उनका देवर विक्रमादित्य राजा था यहाँ पे, तब मीराबाई के साथ में तो क्लेश होने शुरू हुए और थोड़ी उनके बीच में बन्नी बनी। विक्रमादित्य ने कहना शुरू किया, भाई आप ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकते, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। तो मीराबाई चितौड़ी छोड़ देते हैं, मेड़ता आ जाते हैं। मेड़ता में उनका भाई राजा बना हुआ था जयमल। राजा कौन बना हुआ था? जयमल भाई है उनका। जयमल जो था वीरमदेव का बेटा जयमल, और वीरमदेव के भाई रतन सिंह, उनकी बेटी कौन है? मीरा। आपस में कजन थे, आपस दोनों कजन थे, तो वापस यहाँ पर आ जाते। 1533 के आसपास में वापस आ गए थे यहाँ पे। आप विडंबना देखिए, 33-34 के आसपास में मीराबाई चित्तौड़ छोड़ के कहां पर आते हैं? मेड़ता। 1535 में चित्तौड़ पे बहादुर शाह कब्जा कर लेता है। 1535 में बहादुर शाह चित्तौड़ पे, कि मीरा जैसी भक्त महिला ने चित्तौड़ छोड़ा, चित्तौड़ वालों के हाथ से निकल गया। विक्रमादित्य के टाइम में मीराबाई के साथ में वहां थोड़े बहुत हुए मतभेद हुए और विक्रमादित्य के हाथ से राज निकल गया। यहाँ मेड़ता जाते हैं, कई दिन यहाँ मेड़ता रहते हैं। बाद में अपने भाई जयमल को उन्होंने कहा कि अब मैं 4 धाम यात्रा ही करूंगी, भगवान कृष्ण के जहां जहां मंदिर है वहां जाऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेना वेना भेज दी, जाओ भाई जहां जहां मीरा जाना चाहे वहां वहां आप ले जाओ इनको। पहले यहां से गए वृंदावन, मथुरा वृंदावन है, वृंदावन वाला किस्सा मैं कल आपको बता ही रहा था। वहां रूप गोस्वामी जी महाराज थे, वो महिलाओं से मिलते नहीं थे। मीराबाई उनको कहती है, भाई मेरे लिए महिला पुरुष वाला अंतर ही समाप्त हो चुका है, मैं एकमात्र पुरुष यदि किसी को समझती हूँ तो किसको समझती हूँ? भगवान कृष्ण को। इसके अलावा मैं किसी को पुरुष ही नहीं समझती। तो फिर तुम मिलना चाहते नहीं मिलना चाहते बहुत बड़ी बात है, तुम्हें आना चाहिए यहाँ पे पूजा करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई बहुत बड़ी बात की वो आके मीराबाई के वहां पूजा वगैरह करते हैं। फिर यहां से चले गए द्वारिका, और द्वारिका जाने के बाद में जो सेना साथ में गई थी उसको उन्होंने कहा कि आप वापस जाओ, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, अब आप वापस जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी, द्वारिका के अंदर रहूंगी, और मैं थोड़े दिनों बाद अपने आप ही आ जाऊंगी। द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था, रणछोड़। कौन सा मंदिर था? रणछोड़ मंदिर था। कहते हैं कि मीराबाई जब मेड़ता छोड़ के चले गए, वहां द्वारिका जाकर रहने लग गए थे, तो मेड़ता में अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई मेड़ता में 3-4 साल। जयमल ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बरसात ही नहीं हो रही, क्या किया जाए? और पंडित जी ने कहा, भाई मीरा जैसी महान महिला जिस जगह को छोड़ के चली जाए, वहां के लोग सुखी कैसे रह सकते हैं? तो जयमल को भी याद आई कि यार अपनी बहन को वृंदावन गए हुए कई दिन हो गए, और उसने अपने वापस 5 बंदे भेजे, 5 पंडित जी भेजे, पंडित जी जाओ और मीरा को लेकर, और लेके आना ही है, खाली हाथ नहीं आओगे वापस। पंडित जी गए, उन्होंने जाके मीराबाई कहा कि मीराबाई जयमल ने वापस बुलाया है, आपका भाई वापस बुला रहा है, वापस पधारो, मेड़ता पधारो आप। मीरा ने वापस कहा कि अब ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास में, मैं थोड़ी जीऊंगी, अब मरने वाली हूं वैसे ही मैं, और मैं चाहती हूँ भगवान कृष्ण के चरणों में मरूं, अब मैं नहीं जाना चाहती यहां से। उन पंडित जी ने जिद की, उन्होंने कहा आप नहीं चलोगे तो जयमल हमें मारेगा, जयमल हमें कहेगा क्यों नहीं लेके आए, और यदि आप नहीं चल रहे हम यहीं बैठे और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप मरोगे तो हम ही मरी जाएंगे बाद में यहाँ पे। मेरा भाई को लगा कि यदि पंडित जी ने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इनमें से कोई मर गया तो कहा कि तुम रुको, तो एक बार भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आती हूँ, बाद में आपके साथ चल लेती हूँ। अंदर गए, अंदर जाके शायद उन्होंने यही हाथ जोड़े कि भगवान वापस मैं जाना नहीं चाहती आपके चरणों से, मैं नहीं जाऊंगी, पंडित जी भूख हड़ताल में मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब सांवरात तू ही है, यदि कोई रास्ता निकाल सकता तो निकाल। कहते मीरा भाई कई देर तक मंदिर से बाहर नहीं निकले, तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने अंदर झुके, देखा भाई क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं है? तब कहते हैं कि मीरा भाई पूरी उस मूर्ति के अंदर मिल गई थी, उनका दुपट्टा लास्ट में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो कहते हैं मीरा भाई द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में मिल गई थी, कि भगवान कृष्ण से इतना ही प्यार किया उन्होंने कि भगवान कृष्ण में एकाकार हो गई, उसी मूर्ति में मिल जाती। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर कहते मीरा भाई उस मंदिर से बाहर नहीं निकल पाई थी। तो कौन से मंदिर की बात है? कहां पे रणछोड़ मंदिर? लिखो, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, या मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कि या तो भगवान कृष्ण से इतना प्यार किया था राधा ने, या राजस्थान से कोई महिला ये सब कर रही थी, तो कौन थी? मीराबाई। तो मीराबाई को राजस्थान की राधा लिख लो, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, शी इज नोन एज राधा ऑफ राजस्थान, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, शी इज नोन एज राधा ऑफ राजस्थान, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के 2 तरीके हैं। अन्याय के खिलाफ कोई आप पे अन्याय करे, इनजस्टिस हो आपके साथ, 2 तरीके हैं, एक तो आप हथियार लेके उतर जाओ और आप अगले को जवाब दो, हथियारों से जवाब दो। एक दूसरा तरीका कि आप अहिंसा के माध्यम से जवाब दो। उन्होंने कहा मीराबाई ने दूसरा तरीका अपनाया। क्या मीराबाई का जब किसी भी रूप में विरोध किया जा रहा था उसने हथियार लेके मार दिया किसी को? नहीं। उसने कहा मैं ऐसा करूंगी, आपको जो करना हो कर लो। गांधी जी ने कालांतर में यही तरीका अपनाया था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने कहा मैं नमक कानून तोड़ूंगा, अंग्रेज यदि गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार कर लो,
मैं तो ये रैली निकालूंगा, आपको जो करना है वो कर लिया जाए। मैं मेरे सत्य के लिए प्रयास करूंगा, मैं मेरे न्याय के लिए प्रयास करूंगा। न्याय के लिए, सत्य के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? तो गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला है। कैसी महिला है? लिखो, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो सत्याग्रही व्यूमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। किस प्रकार की महिला थी? सत्याग्रह। किसके खिलाफ संघर्ष करने वाली? अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने। ऐसा कौन कहते हैं? मीराबाई बड़े इंटेलिजेंट थे, किताबें लिखी है मीराबाई ने खूब सारी। लिखो, मीराबाई की पुस्तक है, बुक्स ऑफ मीराबाई। लिखो आप, फिर मैं बता दूं। ये गीत गोविंद वो नहीं है भाई जो हमने पहले पढ़ी थी, जयदेव वाली किताब, वो अलग है, संगीत की बुक थी। ये तो सिंपल सा मीनिंग है, गीत गोविंद मतलब गोविंद के गीत गाए। गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के गीत गाए, इसलिए नाम क्या हो गया उन गीतों का? गीत गोविंद। भगवान कृष्ण की एक रानी थी, उन रानी का नाम था रुक्मणी, तो उन पे कौन सी बुक लिखी थी? रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण की एक और रानी थी सत्यभामा, और सत्यभामा भगवान कृष्ण से नाराज हो गए थे, तो उनकी नाराजगी पे जो बुक लिखी उस बुक का नाम क्या है? सत्यभामानु रूषण। रूषणा मतलब नाराज हो ना, कहते हैं रूस गया मतलब नाराज हो गया, तो सत्यभामानु रूषण। और एक भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए थे गुजरात के, नरसिंह जी। कौन हुए थे? नरसिंह जी। तो मैं बता दूंगा अभी क्या बात थी, अभी वापस पढ़ लेंगे। तो नरसिंह जीरो मायरो, कौन सी बुक लिखी? नरसिंह। ये नरसिंह जीरो मायरो नाम की जो किताब है, एक व्यक्ति के साथ में लिखी थी, उन व्यक्ति का नाम था रत्ना खाती। तो लिख लो, रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। तो रत्ना खाती के सहयोग से कौन सी बुक लिखी? नरसिंह जीरो। कहते भाई गुजरात में कोई बंदे थे नरसिंह नाम के, और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त और बहुत पैसे वाले, भयंकर पैसे वाले व्यक्ति थे। उनकी बेटी की शादी और पैसे वाले घर में की हुई थी। समय का चक्कर घुमा, नरसिंह भगत के पैसे खत्म हो गए। नरसिंह भक्त एकदम ऊपर से अर्श से फर्श पर आ गए, एकदम अमीर से क्या हो गए? गरीब। और ऐसे समय में उनकी बेटी की शादी आई। तो भात, भात समझते हो? भात या मायरा जिसको बोलते हैं, तो मायरा लेके जाना। और उनकी बेटी आई अपने पिता को कहने के लिए, कहा कि भाई पिताजी मेरे शादी है, बेटी की रात को मायरा लेके आना है। अब पिता सोचेगे यार मायरा लेके जाएंगे कैसे, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। उससे बड़ी भयंकर बात कि जो गरीबी की हालत में जाएंगे तो बेटी के ससुराल वाले बेटी को कितने ताने मारेंगे, ये ले तेरा बाप फकीर यहाँ पे आ गया। फिर वो उनके पैसे वाले लोग हैं, उनके बाकी रिश्तेदार तो सब पैसे वाले हैं, उनके बीच में और बेइज्जतियां होगी, बेटी का बुरा लगेगा। और अब काम जो है वो तो करना ही पड़े। तो बंदे के पास में जो जैसा तैसा था वो लेके जा रहा होता, अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहे होते हैं। और रास्ते में याद करके, सांवरिया आज तू है बचाने वाला, तुम बचा दे तब तो ठीक है, वरना तो आज पार पड़नी नहीं है। रास्ते में एक बंदा उनसे लिफ्ट मांगता है, तो पूछते हैं कौन है तू, कहां जाएगा, क्या नाम है? वो गीत में यदि किसी ने सुना तो उसमें लाइन नहीं है बाकायदा कि भगवान कृष्ण वो बंदा होते हैं जो लिफ्ट मांगते, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्णो मेरो नाम जात को मैं खाती। नाम क्या मेरा? कृष्णा। कृष्णा नाम है, मैं उस फलाने फलाने ऐसे ऐसे गांव जा रहा हूँ। वो उसको बिठाते हैं, उसको ये बातें पता चलती है, फिर वो उनके साथ जाता रहते। भगवान कृष्ण खुद आए थे और नरसिंह जी की तरफ से मायरा भर के गए थे, भात भर के गए थे। अभी तक गाँव में गीत गाते हैं, बरदे मायरियो सांवरिया ननी बाई को। किसका मायरा? बरदे। वो बच्ची लड़की रही होगी, उसका नाम रहा होगा नानी बाई। बरदे सांवरिया, सांवरिया मतलब भगवान कृष्ण, बरदे सांवरिया मायरियो मायरो नानी बाई, कि भाई नानी बाई का मायरा भर के चला जा। तो वो नरसिंह जी की तरफ से मायरा भर के गए। उस पर कौन सी किताब लिखी? नरसिंह जीरो मायरो। किसके सहयोग से लिखी? कौन कौन सी किताब बताओगे? गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा कृष्ण, नरसिंह जीरो। गीत गोविंद वो नहीं है, जयदेव वाली वो म्यूजिक की बुक थी। इसका सिंपल मीनिंग है, भगवान कृष्ण के जो गीत लिखे थे उस किताब का नाम क्या है? गीत गोविंद। और दो किताबें और कौन कौन सी बताओ? रुक्मणी मंगल, सत्यभामा कृष्ण और नरसिंह जीरो। चलो आगे लिखो इसके। देखो रानाबाई, हाँ वही तो है, वही तो द्वारिका गुजरात वाला रानाबाई है ना। मीराबाई के मंदिर नहीं,
हाँ, वो बात है, भगवान कृष्ण के मंदिरों में हमने मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी। वैसे मेरा, हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण का मंदिर है मेड़ता में, उसमें मीराबाई की मूर्ति लगा लिया। बाकी कभी देखा किसी घर में मीराबाई की पूजा करते हुए? हाँ, तो वो भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो भगवान कृष्ण का मंदिर था और बाद में हमने मीराबाई को पूजना शुरू कर दिया उसके अंदर। यूं आपको चित्तौड़ में खूब सारे मंदिर मिलेंगे जिनके लिए कहते हैं मीराबाई के मंदिर है, और बहुत पुराने पुराने मंदिर है। बाद में मीराबाई का वहां से कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, इसलिए बाद में हमने मीराबाई के नाम से उनको जानना शुरू कर दिया। बाकी मीराबाई ने नया अपना कोई संप्रदाय चलाया था, वो खुद ही थे, वो भगवान भक्ति वाली महिला थी अलग प्रकार से, इसलिए मीरादासी संप्रदाय टाइप का नहीं मिलेगा। हाँ, इस प्रकार की महिलाएं जो भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन हो गई, उनको हम कह सकते हैं कि मीरा जैसी महिलाएं। बाकी मीरा अपना कोई संप्रदाय वगैरह नहीं चला के गए थे, वो अपनी आइडेंटिटी खुद ही है मीरा। और मीरा का मुझे इससे भी बड़ा योगदान लगता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से निकाल के देखा जाए तो मीराबाई ने इतनी किताबें लिखी है राजस्थानी साहित्य की। तो कन्हैयालाल सेठिया का एक स्टेटमेंट है कि सेठिया जी से एक बार पूछा था कि कौन सी राजस्थानी को मान्यता दे, आपके राजस्थान में तो अलग अलग प्रकार की राजस्थानी होती है। तब उन्होंने कहा था कि मूर्ख, एक तो ये भाषा नहीं है, बोलियां हैं। जिनको तुम बोल रहा है कि राजस्थानी है, वागड़ी, मारवाड़ी, हाड़ोती, ढूंढाड़ी, ये बोलियां हैं, और किसी भी भाषा में खूब सारी बोलियां होती है। इसलिए हमारी भाषा में यदि ज्यादा बोलियां तो उसमें क्या दिक्कत है? दुनिया की हर भाषा के अंदर बोलियां होती है, कौन सी ऐसी भाषा जिसमें बोलियां नहीं है? आप खुद ही कहते हो कि अमेरिका की इंग्लिश अलग और इंग्लैंड की इंग्लिश अलग। आप तो स्पेलिंग तक गलत लिखते हो, फिर अलग अलग लिखते हो कि कलर की स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, कलर की स्पेलिंग वहां पर अलग है। क्यों यार? ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, क्यों? भाषा तो एक ही होनी चाहिए सब जगह। और क्या पंजाब में पूरे में पंजाबी एक जैसी बोली जाती है? ये अपने जितने भी ये गाने सुनते हैं, ये नॉर्मल वाली पंजाबी, मेरे को पंजाबी बोलनी, समझनी, लिखनी सब कुछ आती है, पर मेरे को आती वही है जो अपने गंगानगर के आसपास वाले इलाके में, कि इधर ये कोई अबोर में, फजिलका में, इन इलाकों के अंदर जो बोलते हैं वो हमको ही आती है, कि वहां के लोगों के कांटेक्ट में रहे तो सीख गए। कोई आगे जलंधर से आगे वाली पंजाबी बोले तो पल्ले नहीं पड़े। मेरा गांव चूरू बॉर्डर पे पड़ता है, ननिहाल उधर चूरू बॉर्डर, उधर हरियाणा बॉर्डर पे पड़े एकदम, तो मुझे हरियाणवी आती है बहुत अच्छे से, लेकिन आती वही है जो इधर सिरसा में बोले, उधर हिसार तक बोले, झुंपा तक, झुंपा वाली साइड में बोले। कोई रोहतक झज्जर से आगे वाला हरियाणवी बोले तो अपने को पल्ले नहीं पड़े, चार टप्पे। तो वार्ड जालोर का कोई बंदा गुजराती समझ लेगा, गुजराती बोल लेगा, लेकिन उसको गुजराती आती वही है जो बनासकांठा पंचमहल के अंदर बोली जाती है। यदि कोई गांधीनगर से आगे वाली गुजराती बोले तो ऊपर से निकले। तमिलनाडु के अंदर क्या पूरे में तमिल एक जैसी बोली जाए? पूरे तमिलनाडु में तमिल अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। तो वैसे हमारी भाषा, उस भाषा की अलग अलग प्रकार की खूब सारी बोलियां। तो सेठिया जी का पर फिर मान्यता किसको दें? तब सेठिया जी की एक सिंपल सी लाइन थी कि मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी, मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। हमारी मीराबाई इतनी किताबें लिख के गई है, ये कौन सी भाषा है? फिर कोई ना कोई भाषा तो है, ये जो भाषा है ना इसको मान्यता दे दो, बाकी हम देखते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या डायलॉग है बोलो देखे? मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थान। तो मीराबाई का साहित्य वाला योगदान और बड़ा जोरदार। रानाबाई, रानाबाई का जो मंदिर बना हुआ है वो है नागौर में, जगह पड़ती है हरनावा, लिख लो, मंदिर हरनावा नागौर। मंदिर हरनावा नागौर। मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, 13th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, 13th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। और किसी का मेला पड़ा था हमने इस दिन? बटियाणी सागा ना, माता रानी बटियाणी का मेला पड़ा था, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। हम कहते हैं ऐसे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त हुए, वैसे वैसे भक्त कौन हुए? रानाबाई। तो राजस्थान की दूसरी मीरा, लिख लो, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। पहली तो मीराबाई खुद ही हो गए, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। सी इज नोन एज सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। एक मीराबाई हुए, दूसरी मीराबाई देखनी हो तो वो कौन हो गए? हमारे रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, सी इज नोन एज सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। जोधपुर के एक राजा का नाम पढ़ाया था मैंने कहीं पे, अभय सिंह, और मैंने कहा था उसने अहमदाबाद में युद्ध जीता था। अहमदाबाद के सर बुलंद खान को रहता, पढ़ा था हमने। तो सर बुलंद खान वाले युद्ध में अभय सिंह फंस जाता है, तो अभय सिंह हाथ जोड़ता है कि राणा भाई साहब यदि मैं ये युद्ध जीत गया तो तुम्हारे आके वहां धोख लगा के जाऊंगा। तो कौन से एक राजा की सहायता करते हैं, युद्ध जितवाते हैं उसको? अभय सिंह। कौन से युद्ध के दौरान? देखो, अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद, इन्होंने मारवाड़ महाराजा अभय सिंह की सहायता की थी। शी हेल्प्ड मारवाड़ महाराजा अभय सिंह, या मारवाड़ महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी, लिख लो, शी प्रोटेक्टेड मारवाड़ महाराजा अभय सिंह, मारवाड़ महाराजा अभय सिंह की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? अभय। आगे लिखो, गौरी बाई, गौरी बाई। मीराबाई हो गए, रानाबाई, और तीसरे कौन है ये? डूंगरपुर के थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके को अपने क्या बोलते हैं? वागड़, इसलिए इनका नाम पड़ गया वागड़ की मीरा। क्या बोलते हैं? देख लो, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरी बाई हेडिंग का है, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है, सी इज नोन एज मीरा ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है, सी इज नोन एज मीरा ऑफ वागड़।
डूंगरपुर में एक राजा हुए थे शिव सिंह। कौन हुए थे? डूंगरपुर के राजा महाराजाओं को बोलते थे महारावल। क्या बोलते? तो महारावल शिव सिंह वे, उन्होंने वहां डूंगरपुर के अंदर इनको एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा के दिया, बाल मुकुंद। कौन सा मंदिर बनाया? बाल मुकुंद। बाद में उस मंदिर को बोलने लग गए गौरीबाई का मंदिर। क्या बोलने लगे? वही जो मैं कह रहा हूं कि भाई मीराबाई का मंदिर नहीं, मंदिर भगवान कृष्ण का, पूजा अपने साथ में मीराबाई की करने लग जाते हैं। मंदिर भगवान कृष्ण का, बाल मुकुंद, साथ में लोगों ने गौरीबाई वहां पूजा करते हैं। उनके मरने बाद लोगों ने गौरीबाई को पूजना शुरू कर दिया, इसलिए मंदिर का नाम है अब गौरीबाई का मंदिर। लिखो, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। फिर उस बाल मुकुंद मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? गौरीबाई का मंदिर पड़ गया। अगले लिखो, भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ, इंग्लिश में भी ऐसे लिखना एग्जैक्टली, भक्त कवि दुर्लभ ही लिखना। भगवान कृष्ण का कोई महिला भक्त होती है तो हम उसकी तुलना करते हैं मीराबाई से। कैसा करते हैं? जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई, वैसे दूसरी भी। तो रानाबाई को हमने कह दिया राजस्थान की दूसरी मीरा, गौरीबाई को हमने कहा वागड़ के। वैसे पुरुष यदि कोई भक्त है तो उनकी तुलना हमेशा की गई नरसी से। नरसी जीरो मायरो, कि भाई उस नरसी के लिए भगवान कृष्ण खुद मायरा भरने के लिए आ गए थे। भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था, तो भक्त कवि दुर्लभ अपने वागड़ में भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, इसलिए नाम पड़ गया वागड़ का नरसिंह। क्या नाम पड़ गया? तो नरसी अपने बोलते हैं, बाकी एग्जैक्टली हिंदी लिखें तो अपने नाम क्या होगा? नरसिंह। लिख लो, इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज नरसिंह ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। ठीक है, ये अपने भाई राजस्थान के मुख्य मुख्य संत। पर हमने दो चीज पढ़ी थी, एक पढ़ा संत और एक क्या पढ़ा? सब। तो मैंने बताया था वे लोग जो राजस्थान में रह के राजस्थान के लोगों को प्रभावित कर रहे थे, उनको तो हम संतों के नाम से पढ़ते हैं। वे लोग जो राजस्थान से बाहर थे और फिर भी राजस्थान के लोग उनसे प्रभावित हुए, जो प्रभावित हुए उनका क्या बन गया? संप्रदाय। तो हम तो राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ लेंगे। तो लिखो वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ सेक्ट। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ सेक्ट। उड़ीसा में एक संत हुए बहुत बड़े, वल्लभाचार्य। कौन संत हुए? वल्लभाचार्य ने संप्रदाय शुरू किया। लिख लो, संस्थापक वल्लभाचार्य, फाउंडर वल्लभाचार्य। फाउंडर कौन है? वल्लभाचार्य। अपने से वल्लभाचार्य का तो सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, पर उनकी बातों से लोग यहाँ पे प्रभावित हुए तो उन्होंने एक संप्रदाय बना लिया। उस संप्रदाय कौन सा हो गया? वल्लभ। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इस संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और भगवान कृष्ण की पूजा बाल रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? लड्डू गोपाल। वो जो लड्डू गोपाल वाली पूजा है, वो पूजा कौन से संप्रदाय की? कि भगवान कृष्ण जब बच्चा है उस टाइम में उनकी पूजा की जानी। लिख लो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। जो मंदिर राजस्थान में इनके 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? और मंदिर को बोलते हैं हवेली। मंदिर क्या बोलते हैं? हुआ क्या था देखो, सुनो। औरंगजेब के टाइम में जब मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए थे औरंगजेब ने, तब लोगों को लगा कि यार मंदिरों को बचाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो यार मंदिर कैसे तोड़े जाते हैं? कि यार एक तो मंदिर दूर से दिख जाता है, भाई मंदिर है, मंदिर के ऊपर शिखर बना हुआ है, शिखर के ऊपर झंडा लगा रखा है, तो मान लो सेना जा रही है कहीं से और वो मंदिर तोड़ने नहीं आई, आगे कहीं जा रही होगी, पर बीच में मंदिर दिखा, तो उनको लगा यार थोड़ा बहुत एडवेंचर कर ही लेते हैं, और बीच में पड़ा तो तोड़ जाते। तो औरंगजेब की सेनाओं ने ऐसे कई मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। तो यार अपने मंदिर ऐसे बनाए जाए कि बाहर से पता ही ना चले मंदिर है, बाहर से लगे घर है, तो बाद में कोई तोड़ेगा ही नहीं इसको। तो हवेली जैसे मंदिर बनाते हैं। कैसे मंदिर बनाते?
हवेली नुमा, तो बाहर से ही लगेगा जैसे हवेली है और अंदर अपने क्या कर लो पूजा। अपने तो मूर्ति पूजा करनी है। अब भले वो मूर्ति मंदिर में रखो, मूर्ति कमरे में रखो, भले मूर्ति परिंदे में रखो और भले मूर्ति हवेली में रखो। परिंदा समझते हो? अब तो खत्म ही हो गए, पहले वो घरों में होते मटके रखने के लिए, तो पूजा पहले तो वहां कर लिया करते थे। परिंदों के अंदर देवी देवता धोख लिया करते थे, तो अपने कहीं रखने तो अपने तो हवेली के अंदर रख लो। तो बाद के अंदर हवेलियां बनाते, हवेली नुमा मंदिर बनाते, उनके अंदर भगवान कृष्ण की पूजा। वैसे भी मुझे लगता है कि यार भगवान कृष्ण का गांव के अंदर नाम ही होता है ठाकुर जी। क्या नाम होता है? फिर भगवान कृष्ण कहते होंगे कि आओ कभी, तो भगवान कृष्ण के मंदिरों को बाद में क्या ही बोला जाएगा? हवेली। लिखो, इस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट आर नोन एज हवेली। इस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट आर कॉल्ड एज हवेली। इस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट आर नोन एज हवेली। अब मुझे बताओ, यदि मंदिर का नाम हवेली है तो उसमें जो गीत गाए जाएंगे उन गीतों के नाम भी क्या हो गए? हवेली गीत। तो हवेली संगीत, इनमें कौन सा संगीत गाया जाता है? लिख लो, इन मंदिरों में, इन दिस टेम्पल्स, इन मंदिरों में, इन दिस टेम्पल्स हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग। हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग। अब कोई आपसे पूछेगा हवेली संगीत का संबंध कौन से संप्रदाय से है? इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। कौन सा संगीत गाया जाता है? हवेली संगीत गाया जाता है। अच्छा, ये जो मंदिर बने होते हैं तो भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है भाई, मंदिर है, मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति। मूर्ति के जो पीछे वाली दीवार होती है उसमें भगवान कृष्ण के चित्र बने होते हैं। पीछे वाली दीवार पे क्या होते हैं? भगवान कृष्ण के चित्र पीछे बने होते हैं, इसलिए बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं? अब कोई पूछेगा पिछवाई चित्रण कौन से मंदिरों में किया जाता था? कौन से संप्रदाय के मंदिरों में? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में क्या किया जाता है? पिछवाई पेंटिंग्स बनाई जाती है। पिछवाई का मतलब पीछे की दीवार पर बनाए गए भगवान कृष्ण के जो चित्र होंगे वो क्या कहलाएंगे? पिछवाई। लिखो, इन मंदिरों में पिछवाई चित्रण किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स आर डिपिक्टेड इन दिस टेम्पल्स। इन मंदिरों में पिछवाई चित्रण किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स आर डिपिक्टेड इन दिस टेम्पल्स। इन मंदिरों में पिछवाई चित्रण किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स आर डिपिक्टेड इन दिस टेम्पल्स। मंदिरों में क्या किया जाता है? इनमें पिछवाई, पिछवाई चित्रण। और सबसे अच्छी पिछवाइयां यदि कहीं की फेमस हुई तो नाथ द्वारा। कहां की? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर पड़ा था। और लिख लेंगे, वापस लिख लो, नाथ द्वारा का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। पिछवाई पेंटिंग ऑफ नाथ द्वारा इज फेमस। नाथ द्वारा का पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है। पिछवाई पेंटिंग ऑफ नाथ द्वारा इज फेमस। मैंने आपको बताया था कि कोटा में एक राजा था भीम सिंह। वो वल्लभ संप्रदाय को इतना ज्यादा मानने लग गया था कि खुद का नाम बदल के रख लेता कृष्णदास, कोटा का नाम बदल कर देता नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बदल कर देता बरसाना, और 12 में सांवरिया जी का मंदिर। पढ़ा था हमने, तो वो तो हमने पढ़ लिया। एक किशनगढ़ में एक राजा वे सावंत सिंह। कौन राजा वे? और वो भी इतने बड़े भक्त बन गए, इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया नागरीदास। क्या रख लिया था? नागर। नागर भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो नागर का दास है, नाम क्या रख लिया अपना? वृंदावन जाके रहने लगे थे, तो वृंदावन शिफ्ट हो गए थे। तो लिखो, इस संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्ट, इस संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्ट, इस संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्ट, किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने, किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह, किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने, किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह, सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। चेंज हिज नेम इज नागरीदास। अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। चेंज हिज नेम इज नागरीदास। अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। चेंज हिज नेम इज नागरीदास। अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? लिखो, राजस्थान में, इन राजस्थान, राजस्थान में, इन राजस्थान वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ वल्लभ सेक्ट। वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ वल्लभ सेक्ट। वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ वल्लभ सेक्ट। प्रमुख मंदिर कौन कौन से लिख लो, प्रोमिनेंट टेम्पल्स। दो तो पहले लिखे हुए, इनको मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी कहां पे? नाथ द्वारा। मेरा बताया हुआ नाथ द्वारा का पुराना नाम था सिहाड़, बताया हुआ ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा यहां पे। एक द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश जी कहां पर है? कांकरोल। कहां पर है? कांकरोल। 3 मंदिर और याद करने हैं अपने को। एक कोटा में एक मंदिर है मथुरेश जी।
कोटा में कौन सा मंदिर है? मथुरेश। दो कामा के अंदर, कामा है भरतपुर में, तो वहां पर दो है, एक तो गोकुल चंद्र जी और एक मदन मोहन जी। दोनों कामा के अंदर, कामा भरतपुर में ना, गोकुल चंद्र कामा और मदन मोहन जी कामा। ये 5 मुख्य पीठ है इस संप्रदाय की। कौन कौन से बताओ, देखिए श्रीनाथ जी कहां पे? नाथ द्वारा, द्वारिकाधीश जी, दो तो आपको पता है, 3 याद रखने आपने को। तो मथुरेश जी कहां पर है? कोटा। गोकुल चंद्र जी कामा और मदन मोहन जी। मथुरेश जी भी याद हो जाएंगे वापस आगे, और 2 नीचे वाले याद रखना आप तो अपने। कामा वाले दोनों कौन कौन से? गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन। दोनों मंदिर कहां पे? कामा। कामा कहां पे? भरतपुर। तो 5 मुख्य मंदिर कौन से संप्रदाय के? टोटल मंदिर कितने राजस्थान में? इन मंदिरों को बोलते क्या? तो इनका संगीत कौन सा हो गया? जो चित्र बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और कौन से रूप की पूजा की जाती है? बाल रूप। याद रहेगी सारी बात। अगला संप्रदाय लिखो, रामानंदी। रामानंदी सेक्ट, रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? साउथ इंडिया, दक्षिण में। आलवार और नयनार संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। उनमें विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, वहां पे रामानुज। कौन वे? रामानुज वाले चेलों के अंदर आगे चल के चले हुए जिनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? ये उत्तर भारत के थे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आदमी लेके आया, तो कौन लेके? रामानंद। यदि उत्तर भारत में किसी ने हिंदी में अपने पहली बार उपदेश दिए थे, वो कौन थे? रामानंद के आगे खूब सारे चेले, 12 मुख्य चेले थे, बाद उन चेलों के और चेले होते चले गए। रामानंद जी वाले जो चेले थे, इन चेलों में 2 प्रकार के लोग निकले। कुछ लोग थे जो सगुण भक्ति की तरफ चले गए, कुछ लोग थे जो निर्गुण भक्ति की तरफ। निर्गुण की तरफ पिंपा दन्ना ये सारे थे। किधर चले गए? आपके निर्गुण। जो सगुण की तरफ चले गए थे, उन्होंने एक संप्रदाय बना लिया, जिस संप्रदाय का नाम है रामानंद। बात समझ में? कि रामानंद जी के सगुण भक्ति के जो संप्रदाय, सगुण भक्ति के जो समर्थक थे, उनका जो संप्रदाय बना, वो संप्रदाय कौन सा बना? रामानंद। इसलिए इस रामानंदी संप्रदाय के अपने राजस्थान में 2 मुख्य पीठ थी, 2 मुख्य केंद्र थे। सुनना देखो, एक तो आपके जयपुर में गलता जी। जयपुर में कौन सा है? एक जीण माता का मंदिर कहां पे? एक और रेवास, तो रामानंदी संप्रदाय का केंद्र है। और सुनना देखो बात, यहां पे गलता जी वाली जो पीठ थी, इसकी स्थापना करने वाले जो बंदे थे, उनका नाम था कृष्णदास पैहारी। क्या नाम था? हिंदी चल रही है, हो गई क्या है? हिंदी हो गई। पय, पय का मतलब था दूध। पय का मतलब क्या होता है? कृष्णदास जी दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाते पीते थे, इसलिए नाम पड़ गया पैहारी। क्या नाम पड़ गया? नाम तो क्या था बंदे का? कृष्णदास। दूध खाता पीता, दूध को प्रयोग करते हैं हमेशा, तो बाद में क्या नाम पड़ गया? कृष्णदास पै। इनके एक चले हुए अगरदास जी। कौन चले हुए? जो बाद में रेवासा चले गए। तो 2 पीठ है इसकी मुख्य। कौन कौन सी 2 पीठ है बताओ देखे? गलता जी और रेवासा। गलता जी जयपुर में, स्थापना किसने की? रेवासा सीकर में, इसकी स्थापना किसने की? ऐसे उतार लोगे, लाइन लिखो तो समझ जाओगे ना। 2 सेंटर और उन सेंटर के संस्थापक लिखे हमने। उतार लिया। हमने जब पहले खानवा का युद्ध पढ़ा था, तो मैंने बताया था खानवा युद्ध में आमेर से एक राजा भाग लेने के लिए गया था। उस राजा का नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। और उस पृथ्वीराज की एक रानी थी, उस रानी का नाम था बालाबाई। रानी का नाम क्या था? आमेर का राजा तो कौन है? पृथ्वीराज। उसकी रानी कौन है? ये दोनों राजा रानी कृष्णदास पैहारी के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो कोई पूछेगा कि भाई कृष्णदास पैहारी का अनुयायी आमेर का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज। उसकी रानी का नाम क्या था? लिखो, आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई। आमेर किंग पृथ्वीराज एंड हिज क्वीन बालाबाई।
आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई। आमेर किंग पृथ्वीराज एंड हिज क्वीन बालाबाई कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। वर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पयहारी, वर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। वर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? कृष्णदास। ये वाला संप्रदाय भगवान राम की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? वल्लभ संप्रदाय वाले तो किसकी करते हैं? कृष्ण की। रामानंदी वाले किसकी करते हैं? राम। और ये राम जी की पूजा भी रसिक नायक के रूप में करते हैं। अरे साहब, राम जी भी यूं प्रेम व्रेम कर लिया करते थे। सारी चीजें आप भगवान कृष्ण में कैसे डाल देते हो? इधर राम जी में भी ये चीजें, इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ गया रसिक संप्रदाय। क्या नाम पड़ गया? लिखो। इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान राम की पूजा एक रसिक नायक के रूप में की जाती है। भगवान राम, लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, रोमांटिक हीरो टाइप का। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। अतः इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सो दिस सेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रसिक सेक्ट। अतः इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सो दिस सेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रसिक सेक्ट। संप्रदाय क्या कहा जाता है? रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह जब राजा था ना, सवाई जयसिंह के टाइम में कोई राइटर है यहां पे, कृष्ण भट्ट। कौन राइटर है? और कृष्ण भट्ट ने एक बुक लिखी, राम रासो। कौन सी बुक लिखी? रासो का मेरा बताया मतलब साहित्य। तो राम जी पे साहित्य लिखा, इसलिए नाम क्या हो गया? तो फिर लोगों ने कहा यार तुम कहते तो रसिक नायक, बताओ भगवान राम के प्यार कौन कौन से है? तो उन्होंने कहा हम पूरी बुक लिख देंगे। तो भगवान राम की प्रेम कहानी पे बुक लिखी। तो किससे प्रेम करवाया? सीता। वही है भगवान राम का, इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो राम रासो में किसकी प्रेम कहानी का वर्णन है? भगवान राम और मां सीता। लिखो। सवाई जयसिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो, जिसमें राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। इन विच लव स्टोरी ऑफ राम एंड सीता इज मेंशन्ड, इज डिस्क्राइब्ड, जिसमें राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। इन विच लव स्टोरी ऑफ राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड, राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। मतलब गलता जी के बारे में दो तीन बातें और बताता हूं, इधर देखना आप। गलता जी केवल रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र नहीं है, यह रामानुज संप्रदाय का भी मुख्य केंद्र है। कौन सी संप्रदाय का? तो पहले तो क्या ये मानते थे रामानुज और रामानंदी संप्रदाय एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं कि रामानुज एक संत हुए, उनके चले कौन हुए? रामानंद हो गए। रामानुज के चले कौन हो गए? रामानंद। तो वही रामानुज वाले चले और वही किसके चले? रामानंद के। लेकिन आजकल इनमें लड़ाई चलती है वहां पे, और रामानुज वाले कहते हैं कि गलता हमारा है, रामानंदी वाले कहते हैं गलता हमारा है। और 7-8 साल 10 साल हो गए होंगे शायद, तब तो बाबा जी एक बार लठों से लड़ लिए, कुटा एक दूसरे को उन्होंने पकड़ के। रामानुज वाले कहे हमारे और वो वाले कहे हमारे। अच्छा, साउथ इंडिया में जो रामानुज वाले हैं, रामानुज वालों का एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है तोताद्री। क्या नाम है? साउथ इंडिया में रामानुज संप्रदाय का जो केंद्र है, उस केंद्र का नाम क्या है? तोताद्री। और उत्तर भारत के अंदर रामानुज संप्रदाय वालों केंद्र है, तो केंद्र कौन सा है? गलता जी। इसलिए नाम पड़ गया उत्तरी भारत का तोताद्री। कहां का तोताद्री? उत्तरी भारत का तोताद्री। क्यों कहा जाता है इसे उत्तरी भारत का तोताद्री? कौन से संप्रदाय का केंद्र है? रामानुज। कौन से संप्रदाय का? मैं दोनों लिखता हूं, देखो। उत्तरी भारत का तोताद्री। तोताद्री कहां पर पड़ता है? साउथ इंडिया। और ऐसा कैसा यदि नॉर्थ इंडिया में कोई है तो वो कौन सा है अपना? गलता जी। रामानुज संप्रदाय का मुख्य केंद्र। कौन से संप्रदाय का? रामानुज संप्रदाय का केंद्र। इसलिए क्या कहा जाता है इसे? उत्तरी भारत का। तो आप यदि कभी जाओगे गलता जी तो आपको बंदर ही बंदर मिलेंगे खूब सारे, इसलिए इसका नाम ये मंकी वैली। नाम क्या है इसका? नाम गलता जी इसलिए क्योंकि किसी टाइम में यहां ऋषि रहा करते थे, गालव। कौन से ऋषि रहते? तो कौन से ऋषि का आश्रम है? आश्रम ऑफ सेंट गालव। गालव ऋषि का आश्रम है यहां पर। यहां पर एक बहुत पुराना सन टेम्पल बना हुआ है, सूर्य मंदिर बना हुआ है। मुझे याद एक बार ये सवाल था, इनमें से कौन से स्थान पर प्राचीन समय का सूर्य मंदिर बना हुआ? तो कौन से स्थान पर बना हुआ? गलता जी। क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत का तोताद्री। क्यों? रामानुज संप्रदाय का केंद्र। इसको और क्या कहा जाता है? क्योंकि खूब सारे क्या रहते हैं? बंदर। इसका नाम गलता जी क्यों पड़ा?
किसका आश्रम है? गल्ला ऋषि का। और किसका मंदिर बना हुआ है? याद रहेगी सारी बात। ऐसे कैसे उतार लोगे? उतार लो, इसी में लिख लेना नीचे। गलता जी के बारे में 3-4 फैक्ट हो गया अपने। आश्रम ऑफ सेंट गला, उत्तरी भारत का तोताद्री, तोताद्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या कहते हैं गलता जी को? बताओ देखे। उत्तरी भारत का तोताद्री कौन सी संप्रदाय का है ना? अब कोई आपसे पूछ ले कि गलता जी को लेकर कौन से दो संप्रदायों के बीच में वाद विवाद की स्थिति रहती है? रामानुज और रामानंदी। रामानुज और रामानुजों का सबसे मुख्य केंद्र तो कौन सा? दक्षिण भारत में तोताद्री। उत्तर भारत में कौन सा है? गलता। इसलिए गलता को क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत का तोताद्री। बंदर ज्यादा इसलिए क्या बोलने लगे? मंकी वे। गल्ला ऋषि का आश्रम था इसलिए क्या नाम पड़ गया? गलताज। और पुराने टाइम का क्या बना हुआ है? सन टेम्पल, सूर्य मंदिर बना हुआ है। हम हिस्ट्री पढ़ते तभी बात करते हैं कि किसी टाइम में अपने यहाँ पे सूर्य मंदिर खूब सारे थे, है ना? सिरोही के अंदर तो खूब ही सारे थे। पूरे राजस्थान में सूर्य मंदिर थे। सिरोही में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर हुआ करते थे। तो गलता जी में भी सूर्य मंदिर है। आगे पढ़े। अगले वो निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? वही साउथ इंडिया के एक संत हुए थे निम्बारकाचार्य महाराज। कौन से महाराज हुए? तो निम्बारकाचार्य ने शुरू किया, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? पर वो तो साउथ इंडिया के थे, अपने से कोई लेना देना नहीं। अपने तो अपने केंद्र देखते हैं। तो अपने राजस्थान में जो सबसे मुख्य केंद्र है वो है सलेमाबाद। कौन सा केंद्र है? याद आया कुछ? मैंने बताया था राधा अष्टमी को यहाँ पे मेला लगता पड़ा था। लिखो, मुख्य केंद्र सलेमाबाद। मुख्य केंद्र सलेमाबाद। कोष्टक लिख लो अजमेर। मुख्य केंद्र सलेमाबाद, अजमेर। लिख लो मेला राधाष्टमी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपने। मेला राधाष्टमी। राधाष्टमी कब आती है आप जानती हो? हाँ, मेला राधाष्टमी कब लगता है मेला? राधाष्टमी। ये जो केंद्र था, सलेमाबाद वाला केंद्र था, इसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। किसने की थी स्थापना? परशुराम। सिक्कर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है खंडेला। कौन सी जगह? ये खंडेला के रहने वाले थे परशुराम जी। इन्होंने इस केंद्र की स्थापना की थी। कौन से केंद्र की? लिखो, परशुराम जी ने सलेमाबाद में केंद्र की स्थापना की थी। परशुराम जी स्टैब्लिश सेंटर एट सलेमाबाद। परशुराम जी ने सलेमाबाद में इस केंद्र की स्थापना की थी। परशुराम जी स्टैब्लिश दिस सेंटर एट सलेमाबाद। परशुराम जी ने सलेमाबाद में इस केंद्र की स्थापना की थी। कहां पर स्थापना की थी? सलेमाबाद। कहां के रहने वाले थे? खुद खंडेला। लिख लो, यह खंडेला के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू खंडेला। खंडेला सिकर में जगह पड़ती। यह खंडेला के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू खंडेला। खंडेला कहां पड़ता है? सिकर। सिकर मतलब शेखावटी वाला इलाका। इसलिए इस संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव शेखावटी में था। पीठ भले ही इन्होंने कहां पर जाके बनाई थी? सलेमाबाद, लेकिन प्रभाव कहां पर था? लिखो, शेखावटी क्षेत्र में। इन शेखावटी रीजन। शेखावटी क्षेत्र में, इन शेखावटी रीजन इस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। दिस सेक्ट हैड मोर डोमिनेंस। इस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। दिस सेक्ट हैड मोर डोमिनेंस। इस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। वही भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला संप्रदाय। यह संप्रदाय ऐसे मानता कि राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी थे, तो पति पत्नी के रूप में राधा कृष्ण युगल रूप में पूजा की जाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। बाकी अपने सब मानते प्रेमिका थे। ये कहते हैं नहीं साहब, उनकी शादी हो रखी। लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज वर्शिप्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अतः राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। सो राधा कृष्ण आर वर्शिप्ड इन कपल फॉर्म। अतः राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा। युगल, युगल समझ गए ना? जोड़ा।
युगल रूप में पूजा की जाती है। सो राधा कृष्ण आर वर्शिप्ड इन कपल फॉर्म। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। किस रूप में पूजा की जाती है? अगला संप्रदाय लिखो, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय हाँ, जहां पे संतों ने समाधियां ली उनको बाड़ियां कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय। मैं बीच में हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो भी थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि बंगाल का नाम हुआ करता था पुराना नाम गौड़। बंगाल का नाम क्या था? गौड़ से एक संप्रदाय शुरू हुआ, इसलिए नाम क्या हो गया? इस संप्रदाय को शुरू करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? लिखो, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ से इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। गौड़ के क्वेश्चन में बंगाल लिख लेना। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ से इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गौड़। गौड़ के क्वेश्चन बंगाल लिखना। बंगाल का पुराना नाम गौड़ था। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ से इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गौड़। गौड़ से इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गौड़। गौड़ से संप्रदाय की क्या की थी? शुरुआत की थी। राजस्थान में 2 केंद्र है इसके मुख्य। लिखो, राजस्थान में प्रमुख केंद्र, प्रोमिनेंट सेंटर्स इन राजस्थान। राजस्थान में मुख्य केंद्र, प्रोमिनेंट सेंटर्स इन राजस्थान। राजस्थान में मुख्य, एक मेरा बताया आपको, गोविंद देव जी बताया था मैंने। गोविंद देव जी कहां हो गए आपके? जयपुर। एक लिखो, मदन मोहन जी करौली। मदन मोहन जी 2 है, एक मदन मोहन जी वल्लभ संप्रदाय के, वो तो है कामा। एक मदन मोहन जी गौड़ीय संप्रदाय के, वो कहां पर आपके? करौली। गोविंद देव जी जयपुर और मदन मोहन जी करौली। गोविंद देव जी जयपुर और मदन मोहन जी। अच्छा, गोविंद देव जी जयपुर के बारे में बता चुका हूं आपको कि मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का क्या मानते थे। अच्छा, थोड़ा सा बताओ। देखिए, हुरडा सम्मेलन के टाइम में सवाई जयसिंह ही था। जयपुर का राजा। करौली का राजा कौन था? गोपाल पाल। कौन था? तो ये जो मदन मोहन जी वाला मंदिर है करौली में, गोपाल पाल का बनवाया हुआ। किसका बनवाया हुआ? आगे लिख लो, इसके आगे मदन मोहन जी करौली के आगे लिखो, इस मंदिर का निर्माण करौली के राजा गोपाल पाल ने करवाया था। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गोपाल पाल ऑफ करौली। इस मंदिर का निर्माण करौली के राजा गोपाल पाल ने करवाया था। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई करौली किंग गोपाल पाल। इस मंदिर का निर्माण करौली के राजा गोपाल पाल ने करवाया था। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी नाम से पता चलता है भगवान कृष्ण की पूजा का संप्रदाय गोपाल पाल ने करवाया था। अगला संप्रदाय लिखो, प्रणामी। प्रणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? मुख्य केंद्र लिखो, पन्ना, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। और संस्थापक लिख लो, प्राणनाथ जी, फाउंडर। और मुख्य ग्रंथ लिखो इनका, एक कुजलम स्वरूप। तीनों बात लिखना, मुख्य केंद्र, संस्थापक और मुख्य ग्रंथ। टेक्स्ट, फाउंडर और सेंटर। मुख्य केंद्र कौन सा है? पन्ना, मध्य प्रदेश। संस्थापक कौन है? प्राणनाथ। और मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कहां पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश। और संस्थापक कौन थे? प्राणनाथ। और मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप उनका मुख्य ग्रंथ है। अब अपने को लगता है इसमें राजस्थान का क्या है? अपने तो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान की तो कोई चीज नहीं। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ा है, संस्थापक प्राणनाथ जी भी अपने नहीं थे। बुक तो हो ही सकती है कुजलम स्वरूप। तो हम कहते हैं अपने जयपुर में एक जगह पड़ती है आदर्श नगर। कौन सी जगह? यहाँ इनका मंदिर बना। आदर्श नगर में प्रणामी संप्रदाय के खूब सारे लोग रहते हैं, इसलिए आदर्श नगर से पहले जो एमएलए थे अशोक प्रणामी, है ना, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे अशोक प्रणामी। तो ये प्रणामी संप्रदाय है। भगवान कृष्ण की पूजा करने का एक संप्रदाय, उसका नाम ही क्या पड़ गया? प्रणामी संप्रदाय। और अशोक प्रणामी के पहले अगरबत्तियां आती है, अभी भी आती है। प्रणामी अगरबत्ती देखी होगी तो वो प्रणामी अगरबत्ती प्रणामी संप्रदाय वालों की, अशोक प्रणामी की है। लिखो, जयपुर के आदर्श नगर में भी संप्रदाय का मंदिर है। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल
ऑफ दिस सेक्ट इन आदर्श नगर जयपुर। जयपुर के आदर्श नगर में भी इस संप्रदाय का मंदिर है। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल ऑफ दिस सेक्ट इन आदर्श नगर जयपुर। एक लाइन लिख लो, इस संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। रामानंदी को छोड़ दो, बाकी सारे भगवान कृष्ण वाले ही है। भगवान कृष्ण वो भगवान भी भाई जिनको कोई भी पूज सकता है ना, सबके फेवरेट भगवान हो सकते हैं। बच्चे राजी, लड्डू गोपाल वाली पूजा उस टाइप की एकदम, जवान और ज्यादा राजी कि सहूलियत मिलती है आपको सब प्रकार की है, तो सब लोगों के लिए वो हो जाता है। साम दाम दंड भेद सब नीतियां जानते थे। एक संप्रदाय और लिख लो, रामसनेही। एक बार मैं जैसा उतार रहा हूं वैसा उतार लेना, बाद में अपने पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, वो बाद में देखेंगे। बात मत करो भाई, उतार लो, फिर ये खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके साथ। उतार लो जैसे लिखा है वैसे, कुछ ही नहीं है, उतारो। पंचायती ने बीच में, मैं कह रहा हूं उतारने एक बार। रामानंद जी के वे चले जो सगुण भक्ति की तरफ मुड़े, उनका तो हो गया आपके रामानंदी संप्रदाय। कौन सा हो गया? कुछ मुड़ गए आपके निर्गुण की तरफ। निर्गुण की तरफ मुड़े, उनमें एक तो गए पंपा पिंपा धन्ना, जो अपना इंडिविजुअल चलाने लगे। कुछ लोगों ने मिलकर निर्गुण वालों ने भी संप्रदाय बना लिया। निर्गुण वालों का जो संप्रदाय वो कौन सा है? आपका जो रामानंद जी के वे चले जो सगुण की तरफ गए वो रामानंदी है, जो निर्गुण की तरफ गए वो कौन सा हो गया? राम। एक निर्गुण की सबसे बड़ी विशेषता, निर्गुण संप्रदाय में हमेशा किताबें होगी। कोई किताबों की बात कर रहा है संप्रदाय, इसका मतलब संप्रदाय कैसा है? क्योंकि सगुण वाले मूर्ति पूजा करेंगे, उनकी किताबों की बात ही नहीं होगा। मूर्ति है, किताबें किस लिए चाहिए हमें? जबकि निर्गुण संप्रदाय जो भी होगा वो हमेशा किसकी बात करेगा? तो आपको कोई पूछे नवलदास जी ने किस प्रकार के उपदेश दिए, तो निर्गुण भक्ति के। स्वामी लालगिरी ने किस प्रकार के उपदेश दिए, निर्गुण भक्ति के। सब में किताबें होंगी, तो किताबों वाले संप्रदाय हमेशा इस प्रकार की बातें करेंगे आपके। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ हमने रामचरण जी की किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी? अनबेवाणी। उधर आपके हरिरामदास जी की किताब कौन सी पढ़ रहे हैं? ऐसे इन सबकी किताबें अपने इंपोर्टेंट दो इसलिए पढ़ रहे हैं। इनके राजस्थान में 4 बड़े सेंटर हैं। कितने बड़े सेंटर हैं? कौन कौन से हो गए? शाहपुरा, रेन, सिंथल। चारों के जिले याद करना, कई बार जिले पूछते हैं। शाहपुरा कौन से जिले में? भीलवाड़ा। रेन कौन से जिले में? सिंथल कहां पे? खेड़ापा कहां पे? अच्छा, शाहपुरा वाले की स्थापना किसने की? रामचरण जी। रेन वाले की, उधर सिंथल वाले की हरि रामदास जी, और खेड़ापा वाले की भाई हरि रामदास जी के चले थे रामदास। हरि हटा दो, खाली रामदास। ये पहले सिंथल थे, सिंथल से बाद में कहां चले गए? खेड़ा।
तो 4 सेंटर कौन से हो गए? शाहपुरा, रेण, सिंथल। चारों के संस्थापक बताओ देंगे, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी, रामचरण जी किताब का नाम बताओ, अणबेवन, और उधर उनकी किताब का नाम बताओ। और निशानी किस प्रकार की किताब है? योगा की किताब है ना, योगा टेक्स्ट है, योगा किताब है। कौन सी किताब है? कोई पूछेगा हरिराम दास जी की निशानी का सब्जेक्ट है योगा, किस बात प्रकार की किताब है? योगा के बारे में, उस पर योग ग्रंथ बनाया हुआ है। ये 4 इनके मुख्य केंद्र है। इनमें भी चारों में सबसे मुख्य केंद्र कोई है तो है शाहपुरा। कौन सा? पर सबसे पहले बड़ी बात तो भाई इसमें ये जो संप्रदाय सगुण भक्ति का निर्गुण भक्ति का? लिखो, यह निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। यह निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। पर लोगों ने कहा भाई साहब नाम तुम्हारा राम से नहीं, बात करते हो निर्गुण की, तो राम का नाम लेते सगुण हो जाएगा ना भाई। सगुण का मतलब है जिसमें मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजा किसकी होगी? जिसका आकार पता होगा। निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती क्योंकि उसका आकार जानते ही नहीं है। वो परमात्मा है, कैसा है हमने तो आज तक देखा नहीं। पर राम जी के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। हमें तो राम जी के हाइट एंड मोटे एंड पतले सब पता है। हम तो राम, जैसे नाम लिया राम लेते आपके दिमाग में था कि एक बंदा खड़ा है, उसके एक साइड में खड़े लक्ष्मण जी, एक साइड में खड़ी मां सीता, नीचे बैठे हनुमान जी। जैसे ही आपके दिमाग में आपको लगता है अकेले राम जी खड़े और हाथ के अंदर धनुष लिया हुआ। राम जी दिमाग में आपको लगा सामने रावण खड़ा खड़ा हंस रहा है, राम जी उसके तीर मारे। कितने फोटो, कितने बिंब आपके दिमाग के अंदर उभरते हैं। फिर कहा नाम राम से नहीं है, तो इन्होंने कहा हमारे वाला राम तुम्हारे वाला राम नहीं है। जो दशरथ का बेटा राम है वो राम नहीं है, हमारे वाला निर्गुण राम है। लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, राम तो राम ही होते हैं। तो कहा नहीं, हमारे रे का मतलब है राम, मैं का मतलब है मोहम्मद। मैं का मतलब क्या है? तो हम निर्गुण राम की पूजा करते थे। इस संप्रदाय में कौन से राम जी की पूजा की जाती है? लिखो, इस संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है। निर्गुण राम इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है। निर्गुण राम इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है। कौन से राम की पूजा की जाती है? निर्गुण राम की। कौन से संप्रदाय में? राम से नहीं संप्रदाय। शाहपुरा, एक ही संप्रदाय के जो साधु है वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे उसमें पढ़ा हमने पीले, चरणदासी में हमने पढ़ा जाम्बू जी महाराज ने तो कहा नीले के अलावा कुछ भी पहन लो। चरणदासी वालों ने कहा कैसे पहनो? पीले पहनो। और इन्होंने कहा कैसे पहनो? गुलाबी। लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। वो गेरवा टाइप का रंग, जयपुर वाला पढ़ते हैं अपने, हल्का गुलाबी जो रंग होता है। साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। सेंट्स वियर पिंक ड्रेस। साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? गुलाबी रंग। कौन से संप्रदाय में? यहां शाहपुरा में होली के अगले दिन एक मेला लगता है, सत्संग होती है इनकी। मेला क्या सत्संग है? जो भी निर्गुण भक्ति के संप्रदाय होंगे उनमें सत्संग होगी। उनमें क्या होगी? हमेशा सत्संग का मतलब ये अपने चेलों को इकट्ठा करके भाषण देना, उनको उपदेश सुनाना, ये सत्संग अपने आप। सगुण वाले होंगे वो भजन करेंगे कि आपने तो आ जाओ राम जी के, कृष्ण भगवान के, ये वैसे बात बताएंगे कि गुरु जी ने ये कहा था, गुरु जी ने वो कहा था, उस प्रकार की बातें करेंगे। तो इनका एक सत्संग लगता है होली के अगले दिन, बहुत बड़ा सत्संग होता है। उसका नाम है फूल डोल। क्या नाम है? तो फूल डोल का मेला कहां पर होता है? शाहपुरा में। कब होता है? होली के अगले दिन। लिखो, होली के अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ, ऑन नेक्स्ट डे ऑफ होली। होली के अगले दिन, ऑन नेक्स्ट डे ऑफ होली। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूल डोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में किसका आयोजन किया जाता है? बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।